हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। कुलसूम, जाओ जाके आयजा को उठाओ। इतनी देर तक लड़कियां सोती रहें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने अपनी बीवी को बहुत सर पे चढ़ाया है, बेहद बदतमीज लड़की है। बीजा ने सिर्फ बात ही तो की है, कौन सा कल बयाने वाली है वो तुम्हें? मैं कोई आम लड़की तो नहीं हूँ ना, मुझे निमो की तरह डॉक्टर बनना था। ओ बीबी, शुक्र करो कि बीजा ने तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत दे रखी है। और बाकियों में ये शबाहत नजर आनी शुरू हो, मैं इसको यहीं रोक दूं। तुम मेरे लाड प्यार का नाहक फायदा उठाते हो। इससे पहले कि बाकी बच्चों पे इस बात का असर हो, यहीं रुक जाओ। उनकी मर्जी, वो हमें एक टका भी ना दें और खड़े खड़े इस घर से निकाल। इस माजूर वजूद के साथ मैं तुम दोनों को लेके कहां धक्के खाता फिरूं? रहमत भाई की तरह आप भी अपनी कारकर्दगी को बीजान के सामने जाहिर करें। चलो मेरे साथ किचन में, मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्याज किस तरह करती है और साग किस तरह बनता है। चलो। सादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे अपनी बातों में इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। असल की पढ़ाई कैसी जा रही है? जी बीजी, वो एक्चुअली बीजी, पढ़ाई तो अच्छी है वहाँ की, लेकिन स्कूल इतना अच्छा नहीं है। शफकत, अपनी बीवी से कहो जब इससे बात की जाए तभी बोला करे, कोई जरूरत नहीं है बगैर वजह के बोलने की। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। तुमने अपनी बीवी को बहुत सर पे चढ़ाया है, बेहद बदतमीज लड़की है ये। तुमने कभी रीनू की बीवी को नहीं देखा? कभी बगैर वजह के नहीं बोलती वो। बीजान, अगर भाई और भाभी असद का स्कूल चेंज करना चाहते तो उसमें बुराई क्या है? हाँ ठीक है, आपस में मशवरा कर लो तुम दोनों, जो तुम लोग कहोगे बस वही कर लेंगे फिर। कुलसूम, जाओ जाके आयजा को उठाओ। इतनी देर तक लड़कियां सोती रहें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी बीजान। सोने दे बीजान, थोड़ी सी तो छुट्टियां, फिर वही रूटीन, वही सब कुछ, और फिर पता नहीं कब तक चलेगा। क्या मतलब कब तक चलेगा? मैंने उसे आला तालीम दिलवा के कोई नौकरी करवानी है? हद हो गई, कोई जरूरत नहीं है। अगर कल उसका रिश्ता आ गया तो मैं उसकी कल शादी करवा दूंगी। लेकिन बीजान, उससे तो डॉक्टर बनने का शौक है। बस कर दो, सब जानती हूँ मैं। आयजा का बुरा भला मुझे अच्छी तरह पता है। आयजा, इसमें रोने वाली क्या बात है? बीजा ने सिर्फ बात ही तो की है, कौन सा कल बयाने वाली है वो तुम्हें? और शादी ब्याह तो बड़ा खुशी का मौका होता है। तुम्हें पता है, हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी की बात छिड़ती है ना, तो उनकी तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। भाभी, ये आपका घर नहीं है, हमारा घर है ये। और वैसे भी ये जरूरी नहीं कि जो रिवाज वहां चलता है वो यहाँ पर भी चले। मैं कोई आम लड़की तो नहीं हूँ ना, मुझे निमो की तरह डॉक्टर बनना था। ओ बीबी, शुक्र करो कि बीजान ने तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत दे रखी है, वरना तो इस घर में किसी को बोलने तक की इजाजत नहीं है। और मैं तो कहती हूँ तुम खुशकिस्मत हो जो यहाँ से शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। हो सकता है वहां तुम्हें माहौल आजाद मिले। मैं तो कहती हूँ आयजा, चट मंगनी पट ब्याह कर लो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, सुना आपने? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ये सब मेरे लाड प्यार और ढील का नतीजा है। मैंने नेमत को बहुत ढील दी। बड़ा लाडला है ना वो मेरा। हाँ। लेकिन इसका बहुत बुरा असर होगा बाकी बच्चों पे। मुझे इतनी ढील नहीं देनी चाहिए थी इसे। मुझे चाहिए इससे पहले इस खानदान पे कोई असर पड़े और बाकियों में ये शबाहत नजर आनी शुरू हो, मैं इसको यहीं रोक दूं।
मेरा कसूर है। एक बात करनी थी आपसे भाईजान। बोलो। भाईजान वो दरअसल मैं चाह रहा था कि आप नेमत, मैं तुम्हें पहले ही बहुत ढील दे चुकी हूँ। तुम मेरे लाड प्यार का नाहक फायदा उठाते हो। इससे पहले कि बाकी बच्चों पे इस बात का असर हो, यहीं रुक जाओ। मगर भाईजान मैं तो नहीं नेमत, मैं तुम्हें आयशा के बारे में जो कह चुकी हूँ बस वही है। इसके बाद हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। बस अब रहने दो इस बात को। मगर भाईजान मैं तो अपनी... बस सर में दर्द हो रहा है, अब तुम जाओ। तुम कल बीजान से बात करने के लिए उनके कमरे में गए, लेकिन बात किए बगैर ही वापस आ गए। तुम इस इशू को सीरियसली नहीं ले रहे हो ना नेमत? सीरियस ले रहा हूँ, इसलिए इतना मुहतात होकर काम कर रहा हूँ। इसमें मोहतात होने वाली कौन सी बात है नेमत? देखो, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हें खा थोड़ी जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा उन्हें कोई एतराज होगा ना। देखो नेमत, हम मिलके उनका एतराज, उनके खदशात दूर कर देंगे ना। बात एतराज की नहीं है यार, मैंने तुम्हें बताया ना बीजान का मुंह ठीक नहीं था। अब इस तरह मैं उनसे बात करता तो उनका मूड और खराब हो जाता। अब एक बार बीजान किसी बात से ना करते ना, उनको मनाना नामुमकिन है। मामा, क्या मैं कल से नए स्कूल जाऊंगा? जी क्या मेरा नया बैग और नई बुक्स भी आएंगी? जी हाँ और मेरा नया लंच बॉक्स भी? जी बिल्कुल, सब कुछ नया आएगा आपका। खुश? यस। इधर आओ मेरे पास। कितना क्यूट है ना, माशाल्लाह। जाओ अब आप जाके खेलो। वैसे सादिया, इसका पुराना स्कूल भी कम नहीं था, फिर तुमने स्कूल बदलने की बात क्यों की? जी भाभी, पुराना स्कूल भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा और महंगा तरीन स्कूल है। मेरा बेटा तो यहीं पढ़ेगा। आखिर खाकानी विला का इकलौता वारिस जो है, क्यों पढ़े ऐसे वैसे स्कूल में? मेरी अधूरी कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान। मैंने वो नए प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल आपको भिजवा दी है और अपनी ऑब्जर्वेशंस भी उस पर लिख दी हैं। काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर, आप देख लीजिएगा। वेरी गुड। जहाँ जहाँ मुझे कुछ फ्लॉज नज़र आए हैं मैंने पेंसिल से वो मार्क कर दिए हैं, काइंडली वो भी देख लीजिएगा। वेरी गुड रेमो बेटे, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी समझ लोगे सारा कुछ और इतनी डीपली अंडरस्टैंड करोगे, है? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये तुमने नोट किए हुए ना पॉइंट्स, ये बड़े वैलिड हैं। जी, ये बस आपकी दी हुई गाइडेंस का नतीजा है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये सारा संभाल लिया है रेमो। मैं तो सोचती थी कि नेमत को तो सवाए अपने प्रोफेशन के और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन संभालेगा ये, कौन करेगा? लेकिन आई एम ग्लैड यू आर डूइंग वेल। बहुत अच्छी बात है, अब तुम्ही ने संभालना है सब कुछ। थैंक यू। खुदा हाफिज़। हाँ शफकत, माय डियर ब्रदर, आई लव यू। अच्छा बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कुछ घरदारी वगैरह आती है कि नहीं? ये किस किस्म का सवाल है नेमत? तुम कब से औरतों की तरह बातें करने लग गए? अरे यार, मैं बीजान से बात करने लगा ना, उनके लिए पूछ रहा था। उनको क्या बोलूंगा मैं? वही जो सच है। क्या?
मुझे घरदारी नहीं आती। मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की टफ स्टडीज की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। यार ये बात मैं बीजान को नहीं बता सकता। तुम अब पढ़ाई से फारिग हो गई हो ना, तो कुछ कुकिंग वगैरह सीख लो। व्हाट डू यू मीन कि स्टडीज से फारिग हो चुकी हो? अभी मेरी जॉब शुरू हुई है, मैं ये सब नहीं कर सकती और घरदारी सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक हफ्ते में बीजान से बात करोगे। यार मेरी बीजान के नजदीक लड़की आम हो या खास, उसे घरदारी आनी चाहिए। तुम मेरी खातिर थोड़ी बहुत कुकिंग नहीं सीख सकती? नेमत, तुमने मुझे पहले तो कभी ऐसी कोई शर्त नहीं बताई थी। अच्छा यार तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं भेज रहा हूँ ना। और वैसे भी उन्होंने कौन सा आते साथ ही तुम्हारा किचन में टेस्ट ले लेना। तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती यार प्लीज। मैं तुम्हारे बारे में बीजान से कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। आप मेरी बात झुठला रहे हैं शफकत। मैं आपसे कह रही हूँ, ये बात लिख लीजिए, कुछ अरसे बाद इस घर में हमारी हैसियत नौकरों से भी बदतर होगी। तो क्या चाह रही हो तुम? बीजान के सामने मैं बगावत करूं? हैसियत है मेरी। उनकी मर्जी, वो हमें एक टका भी ना दें और खड़े खड़े इस घर से निकाल दें। इस माजूर वजूद के साथ मैं तुम दोनों को लेके कहां धक्के खाता फिरूं? मैं आपसे ये नहीं कह रही शफकत कि आप बगावत करें या बीजान के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपनी इस माजूरी को खुद पे हावी ना होने दें। आप जो काम करते हैं उसका क्रेडिट दूसरों को ना ले जाने दें। रहमत भाई की तरह आप भी अपनी कारकर्दगी को बीजान के सामने जाहिर करें, नंबर बढ़ाएं अपने। हम इस घर में रहते हैं ये भी पता चलना चाहिए। मुझे तो लगता है इस घर में सिर्फ नेमत, रहमत भाई और आयजा राज कर रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है सर। जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिल जाए। मुझे किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। बस देखो बेटा, मैं रिवायती वालिदैन की तरह तुम्हारी पसंद नापसंद के आगे मुखालफत की दीवार नहीं खड़ी करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ इंसान अपनी पसंद और दिल के मामले में बेख्तियार होता है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें जज्बातियत से हटके सोच समझकर फैसला करने का मशवरा दूंगी। अम्मा, क्या नेमत में सिर्फ यही बुराई है कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है? क्या किसी मर्द की अच्छाई या बुराई मेजर करने का सिर्फ यही तरीका रह गया? बेटा, नेमत अच्छा होगा, मुझे उसकी अच्छाई पर कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा, जिंदगी सिर्फ मर्द के साथ नहीं, उसकी फैमिली के साथ भी गुजारनी पड़ती है। अब देखो ना, मेरी मिसाल तुम्हारे सामने। मैंने अपने शौहर के साथ जिंदगी की कोई खुशी नहीं देखी। कितना मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने। स्कूल में पढ़ाती थी, घर जाने से पहले घर का सारा काम करती थी, 12 लोगों का नाश्ता बनाती थी। जब तक ये हारी वापस लौटती तो फिर से हांडी चूल्हा करने खड़ी हो जाती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे क्या हासिल हुआ? तुम्हारी दादी की माथे की पल कम हुई। मैं घर वालों के दिलों में अपनी कोई जगह बना सकी। लेकिन मम्मा, चूल्हा हांडी तो घर की हर औरत करती है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मम्मा, नेमत बहुत अमीर है। वो लोग हमसे कई गुना अमीर है मम्मा। लेकिन उनके घर का एक रूल है कि वहां की बहुएं खाना बनाती हैं बस। और मम्मा, नेमत ने मुझे बताया था कि उनके घर का डेली कुकिंग स्केड्यूल इक्वली डिवाइडेड है, किसी पे बोझ नहीं पड़ता। और मम्मा, मेरे वहां पर जाने से
बोझ कम होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तुम अगर वाकई अपनी जिंदगी को जॉइंट फैमिली सिस्टम के जानू में झोंकना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम अपने फैसलों के लिए खुद मुख्तार हो। अपना अच्छा बुरा खुद समझती हो। मेरी अधूरी कहानी। तो वाह, सारा दिन बैठ के कार्टून देखती रहती हो। कितनी छुट्टियां रह गई, क्या इरादा है तुम्हारा? बीजी 1 महीने बाद रिजल्ट है। महीने बाद तो कोई घर गृहस्थी सीख लो, कुछ खाना पकाना, कोई किचन का काम। घरदारी। अरे 18 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, 1-2 साल में रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अरे ये सीखना बहुत जरूरी है। क्या करोगी दूसरे घर जाके? बीजी आपको तो पता है मुझे किचन के कामों से कितनी नफरत है। वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे बहस करे। अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें बड़ा लाड प्यार से पाला है, लेकिन बहस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आयशा, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम बच्ची नहीं रही हो, तुम्हारी उम्र कार्टून देखने की नहीं रही। चलो मेरे साथ किचन में, मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्याज किस तरह करती है और साग किस तरह बनता है। चलो। सादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे अपनी बातों में इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। आयशा घरदारी जरूर सीखेगी, खाना पकाना भी, लेकिन ये तुम लोगों से आलू टमाटर प्याज और ये साग इस किस्म की चीजें नहीं सीखेगी। ये मैं चाहती हूँ कि ये इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज खाना सीखे, बल्कि नेमत से कहूंगी कि कोई शेफ ढूंढे ताकि वो सब इसको ये सिखाए। जी बीजान। हाँ, थैंक यू सो मच बीजा, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला नेमत? तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी का जिक्र नहीं हो रहा, जबकि मैंने खुद फोन पर सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बातें जोरों शोर से चल रही। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। वो अचानक बात हो गई भाई, मुझे भी नहीं पता था कि पीठ पीछे वो लोग बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई डोंट केयर। तुम मुझे 2 दिन के अंदर अंदर साफ साफ बता दो कि तुम अपनी मॉम से हमारी शादी की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्या हो गया तुम्हें यार? 2 दिन में इस तरह के मसले 2 दिन में सॉल्व तो नहीं होते? तुम्हारे इन्हीं मसलों के चक्कर में ना मैं घर बैठी रह जाऊंगी और एक दिन तुम्हारा शादी का कार्ड आ जाएगा। देखो मेरे लिए एक बीजान बहुत है, खुदा के लिए मेरे लिए मुसीबत है। अब मैं कुछ करता हूँ ना, जस्ट गिव मी सम टाइम यार प्लीज। आपका क्या ख्याल है बीजान, हम ये नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? बाजार तो सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ ठीक ठाक तुम्हें लग रहा होगा बेटा, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं देख लेती तो मुझे तसल्ली नहीं होगी। तुम ऐसा करो, ये फाइल घर ले आओ, मैं रात को देख लूँगी। हाँ, और शफकत क्या कहता है? उसकी क्या राय होगी इस बारे में? आप तो जानती हैं कि उसे इन मामलात में इतनी नो हाउ नहीं है, तो बस मैं उसे मीटिंग्स में बिठा देता हूँ ताकि फरागत उसे जहनी मरीज और चिड़चिड़ा ना बना दे। अच्छा ठीक है, तुम शफकत को रहने दो, मैं और तुम मिलके इस मसले को हल कर लेंगे। तुम बस घर ले आओ फाइल। दैट्स इट। ओके ठीक है जी, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। इधर इधर आओ शफकत। और रहमत भाई, मैं ये नए जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेके आया था आपके पास। क्या है इसमें? मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी फ्लॉज हैं। वो कैसे? आप खुद देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया और मैंने साथ में अपनी सजेशंस भी लिख दी हैं। ठीक है, तुम इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं देख लूँगा। रहमत भाई प्लीज़ देख लीजिएगा, आप ज़रूरी हैं। ऑफ कोर्स मैं देख लूँगा। हाँ मिस रुबीना, लंच के बारे में क्या ख्याल है? ओके ओके, अभी देर।
मुझसे झूठ क्यों बोला नेमत? तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी का जिक्र नहीं हो रहा, जबकि मैंने खुद फोन पर सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बातें जोरों शोर से चल रही हैं। तुम मुझे 2 दिन के अंदर अंदर साफ साफ बता दो कि तुम अपनी मॉम से हमारी शादी की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। टन ये लीजिए और टेस्ट करें। ये क्या है भाई? ये है फ्रेंच सैलेड। फ्रेंच सैलेड? एग्जैक्टली। आयशा भाभी और कुलसुम भाभी को तो वो मूली गाजर वाला सलाद आता है, किसने बनाया? मैंने बनाया है। तुमने कहाँ से सीखी है भाई? बस सीख रही हूँ कहीं से। और वैसे भी अब घर में आपको वो मेन्यू में सरसों का साग, कीमा, करेले, गाजर का हलवा सब खाने को नहीं मिलेगा। अब कभी बनेगा इटालियन तो कभी चाइनीज, कभी पेस्ट्रीज और केक भी बेक करके खिलाऊंगी। हाँ भाई, ये रात रात तुम्हें कुकिंग का शौक कहाँ से चढ़ गया? ये ख्याल मुझे नहीं बल्कि बेजान को आया है। उन्हें पता नहीं कहाँ से ये ख्याल आ गया कि मैं एक लड़की हूँ और जवान हो गई हूँ। और आपको तो पता है कि बेजान इस मामले में कितनी सख्त है। लड़की को कुछ आए ना आए, घरदारी आनी चाहिए। अब भाभियों को ही देख लें, उनमें कुछ गुण हो ही या ना हो, घरदारी तो ना खूब आती है। अगर आज अल्लाह ने मुझे औलाद दी होती तो मेरा बच्चा 80 से बड़ा होता। क्या बनेगा मेरी बेटी का? मुझे तो हालात ठीक नहीं लग रहे। निम्मू, अगर ये मौजा अभी हो सकता है तो 2 साल बाद भी होगा ना। आप है ना मेरा केस लड़ने के लिए। बीजान के होते हुए हम में से किसी की भी इतनी जरूरत नहीं है कि उनकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने का हम सोच भी सकें।